हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की 28वीं क्लास है। मैंने आपको 27 क्लास बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। आप लोग क्या करिए, उनको देखिए जाके और क्या करिए, नोट्स बनाइए बहुत अच्छे तरीके से। नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही देखना है और नोट्स भी क्या करना है, क्रम से ही बनाना है और चीज़ों को क्या करना है, समझते चलना है। तो चलिए आज ही क्लास को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग को टॉपिक चल रहा था वो तो चल रहा था सृजनात्मकता का विकास। ये मैंने आपको पूरा बता दिया था कि जो सृजनात्मक मतलब होते हैं बच्चे, सृजनात्मकता का विकास बच्चों में किस तरीके से होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। अब जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा कल्पना यानी इमेजिनेशन। ये क्या होता है, हमारा इमेजिनेशन के बारे में जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्पना यानी इमेजिनेशन, ये क्या होता है, कल्पना हमारा, इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य के द्वारा नवीन आविष्कार, नवीन का मतलब क्या होता है, नया, और आविष्कार का मतलब किसी चीज़ की खोज करना। तो मनुष्य के द्वारा नवीन आविष्कार, साहित्य रचना, नई चीज़ों का निर्माण कल्पना के द्वारा ही होता है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा नवीन आविष्कार, साहित्य रचना, नई चीज़ों का निर्माण, यानी बच्चा जो कुछ मतलब बच्चा या मनुष्य कोई भी हो जो कुछ भी नया करता है तो वो सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, कल्पना के माध्यम से ही तो वहाँ सब पॉसिबल है। बिना कल्पना के कैसे पॉसिबल होगा। कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना कि हमको कल यहाँ जाना, हमको ये चीज़ लेनी है। तो पहले तो हम लोग माइंड में सोचते हैं और उसकी कल्पना करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको करते हैं। तो वह कहा गया कि मनुष्य के द्वारा नवीन आविष्कार, साहित्य रचना, नई चीज़ों का निर्माण कल्पना के द्वारा ही होता है। कल्पना के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। पहले माइंड में कल्पना करते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें पुराने अनुभवों या उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। क्या करेंगे, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना जो हम लोग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, माइंड से ही तो सोचते हैं ना। इसलिए क्या है, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है यानी मानसिक क्रिया। इसको हम क्या करते हैं, अपने माइंड के द्वारा क्रिया करते हैं जिसमें पुराने अनुभवों के या उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं, यानी जो कुछ हमारे पुराने अनुभव होंगे और क्या होंगे, पुराने वस्तुएं होंगी जो कि क्या है, हमारे सामने नहीं होती हैं, उसे नवीन रूप से संगठित करके करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी वस्तुएं होती हैं या कोई भी पुरानी हमारी घटनाएं कुछ भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसे माइंड में अपने सोचते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर सजाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ बनानी है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माइंड में उसे सोच लेते हैं कि हमें इस चीज़ से ये चीज़ बनानी है, हमें ये चीज़ करना है। तो वही सब कहा गया है कि कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें पुराने अनुभवों के या उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब कह रहा है कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना कैसी है, कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक क्या है, आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना क्या है, कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। क्या करें कि कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक प्रक्रिया है क्योंकि मतलब मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसके माध्यम से, पिछले अनुभवों के आधार पर जो हम लोगों ने क्या किया होगा, पीछे किया होगा काम, तो उसी के माध्यम से तो हम लोग कल्पना कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ होती है ना। तो वही कहा गया है कि कल्पना एक क्या है, एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चे ने माइंड में सोच लिया कि हमको अब स्कूल जाना है, तो जाना है तो मतलब पहले तो उसे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा तब वो जाएगा पढ़ने। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, फिर अगर स्कूल पास में है तो पैदल चला जाएगा, अगर दूर है तो फिर गाड़ी की सहायता से या मतलब बस की सहायता से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सब क्या हो, माइंड में कल्पना ये तो की गई। तो वही कहा गया है कि कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। नवीन मतलब क्या होता है, नई वस्तु का निर्माण करते हैं। अब चलिए हम लोग
आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एक मनोवैज्ञानिक आते हैं राय बर्न के अनुसार। ये जो राय बर्न नामक मनोवैज्ञानिक हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कल्पना के बारे में। ये कह रहे हैं कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं कि कल्पना वह शक्ति है, यानी कल्पना जो होती है हम लोगों की वो एक मतलब जो थिंकिंग होती है यानी इमेजिनेशन होता है वो पावर है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिक्रियाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं तो अब क्या होगा, उसका नया रिजल्ट तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मतलब सोचेंगे कोई चीज़ अब फिर हम लोग करेंगे तो ये क्या हुआ, हमारे नया रिजल्ट मिला। तो ये कहा गया कि कल्पना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं बोरिंग के अनुसार। ये जो बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है कल्पना के बारे में। ये कह रहे हैं कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। क्या करेंगे, कल्पना की सामग्री जो स्मृतियाँ हैं, यानी स्मृतियों मतलब क्या होता है कि अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन माइंड में क्या होता है हम लोग के कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो कह रहे हैं कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। यानी वास्तविक से अवास्तविक का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। पहले मान लीजिए हम लोगों ने कोई चीज़ देखी तो उसका फिर क्या किया, ये हमारी वास्तविक हुई। फिर हम लोगों ने माइंड में क्या की, कल्पना की कि इस चीज़ को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और सोच सकते हैं यहाँ कहीं जाना है तो पहले तो पता होगा कि नहीं कि हमको स्कूल जाना है, फिर हम लोग माइंड में कल्पना करेंगे किस तरीके से जाना है। तो क्या हो गया, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं मैकडोगल के अनुसार। ये जो मैकडोगल नामक मनोवैज्ञानिक हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कल्पना के बारे में। ये कह रहे हैं दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना, ये क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना, ये क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। यानी कोई चीज़ दूर है, ठीक, अब कुछ परोक्ष वस्तुएं हुई तो उनके संबंध के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है हम लोगों से दूर है तो हम लोगों ने कल्पना की ना कि वहाँ पे हमको जाना है तो इस तरीके से जाएंगे, क्या क्या हमको रास्ते में चीज़ें मिलेंगी, सब हम लोग क्या कर रहे हैं माइंड में कॉन्सेप्ट ही तो बना रहे हैं। तो वही कहा गया कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ये हमारा क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो अगला पॉइंट आएगा अब वो आएगा कल्पना के प्रकार। यानी जानते हैं कि जो कल्पना होती है इसके प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप ऑफ इमेजिनेशन। ये क्या होते हैं कल्पना के प्रकार। मैकडोगल का वर्गीकरण, मैकडोगल हैं इन्होंने बताया है कल्पना के प्रकार के बारे में। ये कह रहे हैं कल्पना जो होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे जो कल्पना होती है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पुनरुत्पादन कल्पना और एक होता है उत्पादक कल्पना। ठीक, इसके बाद फिर जो पुनरुत्पादन कल्पना होती है इसमें आता है तुम आप लोगों का एक आता है रचनात्मक कल्पना। ठीक, ये आएगा नहीं, पुनरुत्पादन कल्पना एक हो गई उत्पादक कल्पना। ठीक, इसका जो उत्पादक कल्पना आएगी इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रचनात्मक कल्पना और एक होता है सृजनात्मक कल्पना। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि जो कल्पना होती है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है पुनरुत्पादन कल्पना और एक बांटा गया है उत्पादक कल्पना में। इसके बाद जो उत्पादक कल्पना होती है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रचनात्मक कल्पना और एक होता है सृजनात्मक कल्पना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का पहला आ रहा है वो आ रहा है पुनरुत्पादक कल्पना। ये जो पुनरुत्पादक कल्पना होता है ये क्या होता है, यानी रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें स्मृति या जो अनुभव बातें हमें पहले से पता होती है उन्हें प्रतिमानों यानी इमेज के रूप में मन के सामने उपस्थित करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो चीज़ हमें पहले से पता होती है, जैसे आप लोग पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है किसी पुरानी कहानी को फिर से सुनाना। जो कोई हम लोग की कहानी है मान लीजिए स्टोरी, तो वो तो हमें पहले से पता है ना, तो हम लोग क्या करें उसको फिर से सुना दे रहे हैं। तो यही होती है हमारी क्या, यही चीज़ होती है हमारी पुनरुत्पादक कल्पना। इसका मतलब होता है पुनरुत्पादक कल्पना का मतलब कि कोई भी स्मृति या अनुभव जो हमें क्या हो पहले से पता होता है उन्हें प्रतिमानों या इमेज के रूप में हम लोग क्या करते हैं मन के सामने उपस्थित करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, यही हमारी हो गई पुनरुत्पादक कल्पना। अब चलिए दूसरी पढ़ते हैं उत्पादक कल्पना के बारे में कि जो उत्पादक कल्पना होती है ये क्या होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है इसमें पुरानी स्मृति या अनुभवों को नवीन या नए क्रम में या नई चीज़ों
के साथ प्रस्तुत किया जाता है। क्या कह रहे हैं इसमें पुरानी स्मृति या अनुभवों को नवीन नए क्रम में या नई चीज़ों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मतलब कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं या कुछ पुराने अनुभव होते हैं तो उनको नवीन या नए क्रम में या नई चीज़ों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप लोगों ने माइंड में इमेज बना ली कि हमको स्कूल जाना है, तो अगर आप लोगों का स्कूल क्या होगा, पास में होगा तो आप लोग पैदल चलो जाओगे, अगर दूर होगा तो फिर क्या होगा, आप लोगों ने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाया ना कि फिर हमको इस साधन से जाना पड़ेगा, किससे जल्दी हो जाएगा, कोई सोचेगा बाइक से जाना है, कोई सोचेगा अपना बस से जाना है। तो ये सब क्या हुआ, आप लोगों ने अनुभव ये तो किया, पिक्चर ये तो माइंड में बनाई, तो ये सब हो गया। इसके बाद करें उत्पादक कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। अब जो उत्पादक कल्पना होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब इसके कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला क्या है, रचनात्मक कल्पना। ये रचनात्मक कल्पना क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। रचनात्मक मतलब होता है रचना करना। आप लोग इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके तो शब्द में क्या होता है, अर्थ छिपा होता है। रचनात्मक मतलब क्या होगा, रचना करना, तो वही कह रहा है कि भौतिक पदार्थों के निर्माण में रचनात्मक कल्पना का प्रयोग करते हैं। भौतिक पदार्थ कैसे हो गए, जैसे घर मकान हम लोगों के हो गए, ये सब क्या है, भौतिक पदार्थ ही तो है जो हम लोगों ने क्या की, रचना की, यानी बनवाया बनाया। तो एक कहा गया कि भौतिक पदार्थों जैसे क्या हो गए, घर हो गए, मकान के निर्माण में रचनात्मक कल्पना का प्रयोग करते हैं। अब जैसे पढ़ लेते हैं, जैसे हम क्या कहा गया, जैसे कहा गया घर मकान को बनाने में इंजीनियर पहले ही कल्पना करके रूपरेखा बना लेता है। मान लीजिए आप लोग नक्शा नहीं बनवाते हो घर में, मतलब घर बनवाने से पहले आप लोग नक्शा बनवाते होंगे कि हमें इस तरीके से यहाँ पे ये बनवाना है, वहाँ पे खाली प्लॉट में। तो वही कहा गया कि घर मकान को बनाने में इंजीनियर पहले से क्या कर लेता है, कल्पना कर लेता है कि हमको क्या किस तरीके से बनाना है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है सृजनात्मक कल्पना, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अभौतिक चीज़ों जैसे संगीत, काव्य, कहानी, नाटक की रचना में सृजनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाता है। जैसे संगीत, काव्य, कहानी एवं उपन्यास, ये इसमें क्या होगा, इसमें अभौतिक चीज़ें हो गई। ठीक, ये हमारे क्या मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं, निर्माण नहीं कर सकते, मतलब अपने अंदर ही रख रहे हैं ना, ये चीज़ हम लोग अंदर का ही ज्ञान है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई है तो हम लोग बता तो देंगे कि आप लोग ऐसे समझ लो, किसी को कुछ नहीं, क्या हम लोग अपनी पढ़ाई किसी को दे सकते हैं, क्या दे तो नहीं सकते हैं। जो डिग्री आप लोगों ने रखी है अपने पास तो आप ही के काम आएंगी ना। तो वही चीज़ है मतलब। तो इसमें क्या कहा गया है, कहा गया कि अभौतिक चीज़ों जैसे संगीत, काव्य, कहानी, नाटक की रचना में सृजनात्मक कल्पना का प्रयोग होता है। ये हमारा क्या होगा, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कल्पना का विकास, यानी जो कल्पना होती है तो इसका विकास किस तरीके से होता है। तो कल्पना का जो विकास है ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से पुनः रिवीजन करा दे रही हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कल्पना के बारे में, यानी इमेजिनेशन के बारे में, ये क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि मनुष्य के द्वारा नवीन आविष्कार, साहित्य रचना, नई चीज़ों का निर्माण ही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। मान लीजिए हम लोगों ने माइंड में कोई भी पिक्चर बनाई, उसकी तो क्या किया, उसका निर्माण किया, तो ये हमारी किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ, कल्पना के माध्यम से ही तो पॉसिबल हुआ। अगर माइंड में सोचेंगे ही नहीं तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, वैसा बन पाएगा क्या, कि नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि जब आप लोग अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा कर पाओगे, और जो बेकार सोचोगे तो फिर बेकारी चीज़ें माइंड में आती रहेंगी। तो किसके माध्यम से पॉसिबल है, सोच के माध्यम से हमारे पॉसिबल है। अगर हम लोग सोच लें कि नहीं हमको ये काम करना है तो फिर कर लेंगे, अगर सोचेंगे नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे ना, वो कहा गया। फिर कहा गया कि कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें पुराने अनुभवों के या नए उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं उसे नवीन रूप से संगठित या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कल्पना को पहले माइंड में बना लेते हैं, जो चीज़ हमारे पास मतलब कि सामने नहीं होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उस चीज़ को लेके आते हैं। तो वही कहा गया है कि कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें पुराने अनुभवों के या उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती हैं उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कल्पना एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम लोग के रायबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। फिर है बोरिंग के अनुसार ये कह रहे हैं कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। फिर है मैकडोगल के अनुसार इन्होंने कहा कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है, कल्पना। मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, दूर है, तो इन्हीं सबके
इसके बारे में क्या हुआ, हम लोगों ने संबंध में चिंतन किया। तो ये हमारा क्या कल्पना। फिर मैंने आपको बताया कल्पना के प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ इमेजिनेशन। तो मैकडोगल का वर्गीकरण, जो मैकडोगल नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कल्पना का वर्गीकरण किया। कह रहे कल्पना होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है पुनरुत्त उत्पादक कल्पना और एक होती है उत्पादक कल्पना। जो उत्पादक कल्पना होती है इसके 2 भाग होते हैं, एक होते है रचनात्मक कल्पना और एक होती है सृजनात्मक कल्पना। अब पुनरुत्पादन कल्पना क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। करें इसमें स्मृतियाँ या जो अनुभव बातें हमें पहले से ही क्या होती हैं पता हो, उन्हें प्रतिमानों या इमेज के रूप में मन के सामने उपस्थित कर, जैसे किसी पुरानी कहानी को फिर से दोहराना। मान लीजिए कोई चीज़ हमें पहले से पता है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हो गया पुनरुत्पादन कल्पना। इसके अब शब्द में इसका भी अर्थ छुपा है, पुनरुत्पादन। पुनः लिख क्या हो रहा है, तो पुनः मतलब क्या होगा, पुनः किसी चीज़ को फिर से दोहराना, ये तो हुआ पुनः का मतलब। तो वही होगा कि इसमें स्मृति या जो अनुभव बातें हमें पहले से पता होती हैं, उन्हें प्रतिमानों के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मन के सामने उपस्थित करते हैं, जैसे किसी पुरानी कहानी को फिर से सुनाना। अब अगला जो आता हुआ था उत्पादक कल्पना। ये क्या होता है, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ये होता है इसमें पुरानी स्मृतियाँ या अनुभवों को नवीन नए क्रम में या नई चीज़ों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कोई पुरानी चीज़ें, उनको क्या किया गया, नई चीज़ों के साथ प्रस्तुत किया गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना 2 प्रकार की होती है, एक होती है रचनात्मक कल्पना और एक होती है सृजनात्मक कल्पना। ये जो रचनात्मक कल्पना होती है क्या होती है, भौतिक पदार्थों जैसे घर मकान के निर्माण में रचनात्मक कल्पना का प्रयोग करते हैं। जैसे घर मकान को बनाने में इंजीनियर पहले ही कल्पना करके रूपरेखा बना लेता है। फिर हम लोगों का आता है सृजनात्मक कल्पना, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। अभौतिक चीज़ों जैसे संगठित काव्य कहानी नाटक की रचना में सृजनात्मक कल्पना का प्रयोग होता है, जैसे संगीत काव्य कहानी एवं उपन्यास। फिर अब जो आएगा हम लोगों का अगला टॉपिक वो आएगा कल्पना का विकास, यानी जो कल्पना होती है तो इसका विकास किस तरीके से होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर ना बनाया हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, एक दिन में 3 तो एग्जाम होते हैं, 2 होते हैं, जो 50 नंबर के होते हैं वो 2 होते हैं 2 या 3 इस हिसाब से तो आप लोगों के पेपर होते हैं। तो आप लोगों को क्या होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो आप लोग क्या कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, नोट्स बना लोगे तो फटाफट रिवीजन कर लोगे। और वीटीसी तो ठीक ही है, फिर आप लोगों को यहाँ से टेट सीटेट सुपर टेट तक का क्या होगा, बेस मजबूत होगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाना है और चीज़ों को क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। और वीडियो को क्या करिए, लाइक और मतलब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो क्या करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। और नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है और इसके बाद वहाँ पर भी कुछ कराई जाती है। तो आप लोग कुछ को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।